फिर सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। तो आज हम आपको बताने वाले हैं एक और पत्र जिसमें सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय 4 बार असफल हो गया। 4 बार असफल होने के बाद भी उन माता ने हार नहीं मानी, शिव पर विश्वास रखा और फिर उनको 5वीं बार में संतान की प्राप्ति हुई और वो भी एक नहीं, दो दो संतान एक साथ प्राप्त हुई। कैसे आई उनके जीवन में ये खुशियां और किस प्रकार से 4 बार असफल हुआ ये उपाय जानेंगे आज के इस वीडियो में और उपाय का वर्णन भी करेंगे आपको कि कैसे किया जाता है ये सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय। उसके पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दीजिए ताकि उन सभी माताओं बहनों को संतान प्राप्ति हो सके, वंश वृद्धि हो सके, जिनकी इच्छा संतान प्राप्ति की है। तो सबसे पहले ये पत्र जो आया था श्री पवित्र शिव महापुराण कथा में आया था। क्षमा करना, श्री उमा महेश शिव महापुराण की कथा में आया था। कथा में पत्र पढ़ा गुरुजी ने। पत्र लिखने वाली थी किरण जी, जिन्होंने पत्र में बताया कि गुरुजी, मुझे कई वर्ष हो गए थे, संतान प्राप्ति नहीं हो पाई थी। लगभग 15 वर्ष बीत चुके थे। मैं डॉक्टर की बताई हुई सभी दवाइयाँ टाइम टू टाइम लेती थी। जिस टाइम डॉक्टर ने बताया कि इतनी दवाई लेनी है, उतनी दवाई मैं लिया करती थी। हर एक इलाज डॉक्टर का मैंने लिया, सब कुछ करा के देखा और सब कुछ मैंने टाइम टू टाइम करा। डॉक्टर ने कहा ये दवाई लेनी है, ये दवाई लो, ये दवाई खाओ, इस समय खानी है, मैंने उस समय वो दवाइयाँ खाई। सब कुछ करने के बाद भी मेरे संतान नहीं हो रही थी, पता नहीं समस्या क्या थी। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। दुखी हुई तो हमारे पास में और उदास रहने लगी। हमारे पास में एक महिला रहती है जिन्होंने मुझे कहा, यदि तुम्हें संतान नहीं हो रही तो तुम सफेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय क्यों नहीं करती। तो उन्होंने मुझे सफेद आंकड़े की जड़ के उपाय का वर्णन करा, जो संतान प्राप्ति के लिए सबसे सफल और सबसे उपयुक्त उपाय है। सफेद आंकड़े की जड़ को तुबरुकेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग पे से 21 बार घुमाया जाता है। पति और पत्नी दोनों यदि साथ में है तो साथ में कीजिए। यदि दोनों में से कोई भी एक किसी भी कारणवश उपस्थित नहीं हो सकता मंदिर में तो कोई बात नहीं, पत्नी जाकर इस उपाय को कर कर आए। फिर उस जड़ को घुमाने के बाद में अपनी कमर में, कौन माताएं बहनें अपनी कमर में, जब भी उनके रजस्वला धर्म समाप्त होता है और जो भी उनके रजस्वला धर्म समाप्त होने का समय है, जैसे 5वां दिन, 6वां दिन, जब वे मंदिर जा सकती हैं, उस दिन शिव मंदिर में वो उपाय करके उस जड़ को लाल कपड़े में लाल धागे में लपेटकर अपनी कमर में बांध लीजिए और एक पीपल का पत्ता अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कीजिए और उसके बाद में उस पीपल के पत्ते को गाय के दूध में उबालिए। शिवलिंग पे से उठा कर ले आइए, गाय के दूध में उबाल कर रात्रि को सोते समय पति और पत्नी दोनों उस दूध को पीजिए, तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आधा-आधा बाँटकर। मैंने ये उपाय किया, पहली बार उपाय किया, 3 महीने तक जड़ बाँध कर रखी पर मेरा वो उपाय असफल हो गया। दूसरी बार मैंने फिर से ये उपाय किया, हो सकता है कि पहली बार कुछ गलती हो गई हो, दूसरी बार मैंने फिर से सफ़ेद आंकड़े की जड़ बाँधी उसी प्रकार से, पर इस बार भी 3 महीने जड़ बाँध के रखने के बाद भी मेरा उपाय असफल हुआ। मुझे संतान प्राप्त नहीं हुई, दिल बहुत दुखा। पर मैंने सोचा था कि जब इतने साल मैंने डॉक्टर की बात मानकर दवाइयाँ खाई है, टाइम टू टाइम सही सारी दवाइयाँ खाई है, तो क्यों ना थोड़ा समय और रुकूँ, शिव जी पर विश्वास रखूँ। इसके बाद मैंने तीसरी बार फिर से ये उपाय करा, लेकिन तीसरी बार भी उपाय असफल हो गया, पता नहीं कारण क्या था। अब वो जो माता थी, जो हमारे पड़ोस में रहती थी, वो मुझे एक बार फिर से मिली। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? तेरे संतान प्राप्ति हुई या नहीं हुई? तो मैंने उनको मना कर दिया। उन्होंने कहा, ऐसा तो हो नहीं सकता। गुरुजी, जो सीहोर वाले गुरुजी हैं, पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी, बोलते हैं कि यदि आपने सफ़ेद आंकड़े की जड़ बाँधी है, तो उसका आपको इलाज इसका उसका आपको लाभ अवश्य ही मिलेगा। उसका जो आपने उपाय किया है, उसका फल आपको अवश्य ही मिलेगा। देर-सवेर मिले लेकिन मिलेगा ज़रूर। तो एक बार फिर से सफ़ेद आंकड़े की जड़ को बाँध। इस बार पशुपतिनाथ जी के व्रत कर, जो पशुपतिनाथ जी के व्रत है, और साथ में 1 कलश जल शिवलिंग पे समर्पित करना शुरू कर। तो इस बार मैंने यही किया, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय करा, पशुपतिनाथ जी का व्रत करा और शिवलिंग पर 1 कलश जल समर्पित करना शुरू कर दिया। और प्रतिदिन उस जल को शिवलिंग पर चढ़ाती रही और जल का आचमन करती रही। गुरुजी, 3 महीने 4 महीने बाद सफ़ेद आंकड़े की जड़ को बांध के रखने से मेरा गर्भ ठहरा और मुझे एक साथ 2 संतानों की प्राप्ति हुई है कई वर्षों बाद। आज यही मैं पत्र में लिखकर बता रही हूँ।
कि इतने साल मैंने डॉक्टर पे विश्वास रखा था, अब शिव पे विश्वास रखा। जब डॉक्टर पे विश्वास रखते हुए 11-12 साल बीत गए, तो 2-3 साल यदि शिव पे विश्वास रख के उपाय किया जाए, तो हर उपाय सफल होता ज़रूर है। तो ये था पत्र, जो आपने सुना किरण वर्मा जी के द्वारा। आप भी विश्वास रखें, संतान प्राप्त अवश्य ही होगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर